दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में तो एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के देख मीठी मीठी लगी, मैं कहता पी के देखी मुझे लगी भी, मैंने कहा जितने लोग स्मोक करते हैं पता होगा छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता, पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चला था हमारा पुराना एंटरटेनमेंट चला था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से, थोड़ा सामान लेके आते हैं, बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए पास की दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते, कोई जरूरत नहीं मैं कर लूँगा अपने आप। मैं कहता ठीक। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे बिना लिए, थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। जो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर, आर्किटेक्ट वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फैटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर लूँ। और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप की आवाज आ रही पानी की, पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में मुझे कुछ ना कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, मैं गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के, तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो? तो कुछ बोला नहीं। मैं बताओ ना क्या बेच रहे हो। वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो? सैम का फादर हूँ। ये तो कोई बेचने की, तो मुझे समझ नहीं आया तो रिएक्ट कैसे करते। मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ। इसे बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया, मैं रियाज ही कर रहा था। आप आ गए एकदम से ना, थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं नहीं, सैम ने बताया तुम्हारे बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। एक है दोस्त से बनाओ, शक्ल बनाओ। यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठाए बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैं कहा बता देते हैं। मैं कहा अंकल मैंने बोली, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था। तो मुंह देखे बोलना नहीं चाहता, उससे मजाक कर रहा था। मैं बिल्कुल बाप, मेरे पापा ना पापा है, ये बाप कहते हैं। वो लड़के नहीं तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस है तो खड़ा में। अच्छा ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे आप? कह रहे सैम का है। हो गया शुरू। मैंने अंकल यहीं पे है, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। बैठी, रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। तो लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है, और ये कॉमर्स का था ना तो ये नया कूल बना था इंडिया। तो बोला मैंने कहा बैठी, प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं।
अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। अपने पापा का सब नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल के रहा। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ भी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते, वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि अच्छा मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा, ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, हाँ, बोल दो ना। नहीं कोई खड़ा हुआ शांति से। मैंने कहा आ गए। एकदम से इसका मेरिट ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू कर दी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया। और ऐसे चला 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 चला, एकदम से एक लाइन आई और तुझे पता है मेरे बाप की तरफ बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे, तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ये चल रहा है अभी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है किसी गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा। मैं याद रखूंगा, एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे। अब लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आया। तो मैं ऐसे महीने अब अंदर ही ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, तो उससे पहले इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाते थे तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ, चाबी उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा चलने चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ, कह रहे खोलो, मेरे को भूल गया कैसे खोलते यार। वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उसने चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए, वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर जगाए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ बस।